मेरी स्वर्गीय मां अक्सर कहा करती थी, कायरों ने कभी कोई जंग नहीं जीती और जो एक बार का गद्दार होता है वो हमेशा के लिए गद्दार ही होता है। उस पर कभी भरोसा मत करना, धोखा दे देगा, तुम्हें बेच देगा, तुम्हारे देश को बेच देगा, किसी के लिए बेच देगा, किसी को बेच देगा, झुक जाएगा, सीना तान के कभी खड़ा नहीं होगा, संसद में होगा। उससे क्या होता है जब तक आप झूठ के खिलाफ खड़े नहीं होते। ट्रंप के साथ मोदी जी की जो प्रगाढ़ता और मित्रता है उसका खामियाजा इस देश को बहुत भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने देश के ऊपर 25% टैरिफ ठोक डाला, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया, हमारी 6 जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन पर बैन लगा दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया और भारत के खिलाफ चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दिन हिंदुस्तान को तेल बेचेगा। आतंकी मुल्क जो पाकिस्तान है उसका नाम बार बार भारत के साथ लेने की हिम्मत और जरूरत की। इनफैक्ट ट्रंप ने आतंकी देश पाकिस्तान को महान देश बताया और हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री को भी समकक्ष खड़ा कर दिया। पहलगाम नरसंहार का जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसके हाथों पर खून है हिंदुस्तानियों का, असीम मुनीर को अपने साथ बुलाकर दावत दी। 31 बार भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय लिया और कहा ट्रेड के बल पे मैंने ये किया है। एप्पल जैसी कंपनी को भारत में प्रोडक्शन करने के खिलाफ धमकाया। आईटी कंपनीज जो अमेरिका की हैं उनको भारत में नौकरियां बनाने के लिए हड़काया। हमारे लोगों को हथकड़ियां पहनाई, उनको बेड़ियों में बांधा और फिर अमेरिका से खदेड़कर मिलिट्री जहाज में वापस भेजा। दुनिया भर के अहरे गहरे नत्थु खैरों को दरवाजे तक रिसीव करने आए, हमारे प्रधानमंत्री को लेने नहीं आए और इस बात का दुख है हमें। जिस दिन मोदी अमेरिका में थे उस दिन भारत को वो वेस्ट और फ्रॉड और अब्यूजर और पता नहीं जाने क्या शब्द कह रहे थे। इस सब के लिए अन भक्तों ने यज्ञ किया था, इन सब के लिए मंत्र जपे थे भक्तों ने। आपकी जुबान नहीं खुलती, किसी का नाम नहीं ले सकते। We have a very special person with us. He needs no introduction. His name is familiar to every person on the planet. His name comes up in almost every conversation in the world on global politics. In every word, it followed by tens of millions. He was a household name and very popular even before he went on to occupy the highest office in this great country. From CEO to Commander-in-Chief, produce the police, pursue the police, manage the economy and industry. He is a laughing at everywhere. Today, he is in our English, bachelor in civilian training and military. And yet, I am aware of every month, the village wants any six, every within unsmith, price, every development, navigator, and save from any solidity. And full of greed. I admire him for something more. A sense of leadership, a passion for America, a concern for every American, a belief in American future and a strong resolve to make America great again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद तुलसी पर। दोस्तों, आज भारत जिस स्थिति में खड़ा है वैसी दयनीय स्थिति भारत के लिए कभी नहीं हुई। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है
कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? पुलिस वालों को मार डाला और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई, भले ही हम आर्थिक तौर पर इतने शक्तिशाली नहीं थे। जैसा कि मोदी और मोदी के लोग कहते हैं, चौथे नंबर की इकोनॉमी। हमारे यहां हर आदमी शान की जिंदगी जी रहा है, सभी के पास कार है, भरपूर भोजन है, शिक्षा है, अच्छा इलाज भी वो करा लेता है, अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। हम दुनिया में महाशक्ति बनने जा रहे हैं। 2047 तक हम महाशक्ति बन जाएंगे, चीन को पछाड़ देंगे। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। मोदी की जुबान नहीं खुल रही है। राहुल ने मोदी से पूछा, एक बार ट्रंप का नाम तो ले लो। अगर तुम्हारे अंदर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से आधी भी शक्ति है, 50% भी है, तो ट्रंप का नाम लो। उसने सीज फायर नहीं करवाया, उसने इंटरवीन नहीं किया, उसने भारत पाकिस्तान के बीच में दखलंदाजी नहीं की। मगर मोदी जुबान नहीं खोल सके, ट्रंप का नाम नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले रहे हैं। अब तो ट्रंप ने कह दिया है भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। क्या वित्त मंत्री जुबान खोलेंगी? क्या गृह मंत्री बोलेंगे नहीं है, हमारी इकोनॉमी जिंदा इकोनॉमी है, हम दुनिया में सिरमौर हैं, हम सब कुछ बनाते हैं, मेक इन इंडिया करते हैं, स्टैंड अप इंडिया करते हैं, हम स्टार्टअप इंडिया करते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या नहीं करते हम सब कुछ बना सकते हैं। दुनिया हमारी ओर देख रही है, हम औजार बना रहे हैं, हम वेपन्स बना रहे हैं। ऐसा मोदी ने कहा था 10-11 दिन पहले संसद के बाहर आकर के कि यह समय विजयोत्सव का है। दशहरा देर से आएगा, दिवाली देर से आएगी, विजयोत्सव मनाओ। मानसून सत्र विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने इस सत्र के प्रारंभ में ही मैं जब मीडिया के साथियों से बात कर रहा था, तब मैंने सभी माननीय सांसदों को अपील करते हुए एक बात का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। एक तो सबसे पहली बात, उन्हें इंक्लूड करना, पाकिस्तान को इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं इंडिया हैज़ गॉट दैट मच पावर इन हैंड कि वो स्टैंड करते अगर इस चीज़ में कि हमें पाकिस्तान को ही बायकॉट करना है, तो एवरीबडी वुड हैव टेकन द चांस ऑफ बायकॉटिंग पाकिस्तान। चलो ठीक है, मान लो नहीं किया, पाकिस्तान इज इन्वॉल्व, व्हाई आर वी एक्सेप्टिंग अ मैच विद देम? व्हाई? भारत ने किस क्षेत्र में विजय हासिल कर ली? मोदी जी जरा बतलाइए तो सही। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously then the process gets vitiated. और राहुल ने जब ट्रंप की हामियां मिला दी कि हां वास्तव में भारत की डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है भारत की,
तो इन्हें बुरा लग गया, मिर्ची लग गई। Please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। Indian economy is a dead economy. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? ठीक है, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को ये लोग? चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? सर, हमारे एमएसएमईज को, स्मॉल सेक्टर्स को झटका नहीं लगेगा इससे जो टैरिफ हो रहा है, लगा रहा है, और अमेरिका हमें वहां से डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसके हमारे एमएसएमईज पे हमारी। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। सोशल मीडिया पर इनके सांसद राहुल को घेरने लग गए कि देखिए, राहुल विदेशी शक्तियों के हाथों खेल रहे हैं, ट्रंप की हामियां मिला रहे हैं। अरे भाई, ट्रंप तो आपके नेता का मित्र है, अभिन्न मित्र है, लंगोटिया यार है। उसके कंधे पर मोदी हाथ रख लेते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं, कहते हैं ट्रंप तो हमारा परिवार है। अब वो परिवार कहां चला गया? दुहाई दो ना अपनी मित्रता की। कहां गई मित्रता? कहां घुस गई मित्रता तुम्हारी? भारत को दयनीय स्थिति में लाकर जिस आदमी ने खड़ा किया है वो एक ही आदमी है, हमारा प्रधानमंत्री। मोहन भागवत को उसका संज्ञान लेना चाहिए। वो राष्ट्रवाद की बातें बहुत करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। सनातनी कहां है? कट्टर सनातनी कहां है? सीना ताने, सीना ठोकें और ट्रंप को बोलें, अरे तेरी क्या औकात है? तू क्या बेचता है हमारे आगे? बोलो ना, चीन को बोलो, जिसके यहां हमारा विदेश मंत्री फिलहाल में गया और प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं।
जो देश पाकिस्तान के साथ हमसे लड़ा, हम दो युद्ध लड़ रहे थे दो देशों के साथ, टू फ्रंट वॉर, ऐसा सीडीएस ने कहा। मोदी कहते क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहते कि हम चीन से बात करेंगे, तुम क्यों लड़े पाकिस्तान के साथ? हम तो तुमसे इंपोर्ट करते हैं, इतना भारी इंपोर्ट करते हैं, तुमसे लेकर के हम असेंबलिंग करते हैं, मेक इन इंडिया करते हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। हम तो दुनिया में सिरमौर बनने जा रहे हैं, सब कुछ बनाएंगे, सेमीकंडक्टर भी बनाएंगे, लिथियम आयन बैटरी भी बनाएंगे। 11 साल से क्या कर रहे थे? भुट्टे भून रहे थे। तो दोस्तों, आज भारत की स्थिति दयनीय है और मोदी की जुबान नहीं खुल रही है। पीओके लाने की बात तो छोड़िए, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा हाल हुआ है, जिस तरह से हमने जीती हुई बाजी हारी है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। हम जीतते जीतते हार गए सिर्फ एक आदमी की वजह से। ट्रंप ने इंटरवीन किया। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जो सीमित युद्ध चल रहा था उसमें भी उसने इंटरफियर किया, इंटरवीन किया और सीज फायर करवा दिया। आज हम बड़ी बड़ी बातें कितनी भी करें, मोदी करें, अपने भाषण से देश को पकाएं, अपने सांसदों को पकाएं, वो सांसद संसद में सो जाएं, भारत का भला नहीं होने वाला है जब तक कि हमारी रीढ़ सीधी नहीं होगी, हम अपने दम पर खड़े नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद। नमस्कार।